Hello everyone, I'm Pratishtha Bawade, IT Department SIRT. Today I'm going to explain what is Java, what is the features of Java, what is the architecture of Java, and what is the difference between C, Java and C++. Okay, let's start. Firstly, we will understand what is course objective of Java. On completion of this course, we will able to identify the importance of Java, identify the additional features of Java, and identify the difference between compiler and interpreter, identify the difference between applet and application, okay, and identify and apply object oriented principles of encapsulation, data abstraction, inheritance, polymorphism, etc. Okay, program using Java API, program using exception handling files and threads, and program using applets and swings. Next slide is, तो अगली बात आती है कि what is Java importance, why Java is important. It has two reasons. C++ लैंग्वेज में कुछ ड्रॉबैक्स थे, लाइक इट इज़ नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, नॉट पोर्टेबल, जबकि यूज़र को ज़रूरत थी, नीड थी यूज़र को कि उसे ऐसी लैंग्वेज मिले जो पोर्टेबल हो, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो. तो जावा आया मार्केट में, जो कि वेरी सिक्योर लैंग्वेज है और पोर्टेबल लैंग्वेज है. यही यूज़र की नीड थी, तो जावा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्लाइड. हिस्ट्री ऑफ जावा. जावा कैसे आया, कहाँ से आया, क्या नाम था, कितने उसके वर्जन्स हैं, वो हम इस स्लाइड में आपको बताएंगे. तो जो जेम्स गोसलिंग थे, उनने सबसे स्टार्ट किया जावा को मार्केट में लाए, वो है ना, डेवलप किया जावा को, और उसके को फाउंडर था विनोद घोसले. एंड जावा का पुराना नेम था ओक, जबकि अब जावा नाम बाद में पड़ा. उसकी डेट यहाँ पर लिखी हुई है, मई 20, 1995 को सन माइक्रो सिस्टम के थ्रू ओक से नाम पड़ा जावा. ठीक है. तो यहाँ पर जेडीके जो हमारा है, जावा डेवलपमेंट किट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जावा के लिए. जब आप जावा को डाउनलोड भी किया, आपने देखा कि फोल्डर के अंदर जेडीके और जेआरई दो फाइल्स आपको मिली होंगी, जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है. और जेडीके सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है, क्योंकि ये जावा डेवलपमेंट किट है. सारी लाइब्रेरीज, सारी किट्स, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, डेटा हैं, वो सारे इस जेडीके के अंदर ही इन्वॉल्व रहते हैं, जिसका कंप्यूटर सिस्टम में होना बहुत ही ज़रूरी है जावा के लिए. सारे फंक्शंस, सारी वर्किंग्स जेडीके पे ही डिपेंड करती हैं. ठीक है. तो इसके डिफरेंट वर्जन्स भी हैं, कुछ पुराने वर्जन्स भी हैं, है ना, पुराने ईयर्स के. कुछ अभी नए वर्जन भी हैं, जैसे जेडीके 1.0 है, जनवरी 23, 1996 का है ये. जेडीके 1.1 है, J2SE 1.2 है, J2SE 1.3, J2SE 1.4, J2SE 5.0, है ना. जावा SE6 जो है वो दिसंबर 11, 2006 का है. एंड अभी जो रिसेंट में चल रहा है जावा SE7 है, जो जुलाई 28, 2011 में इसका मार्केट में आया था, जो कि अभी चल रहा है. ठीक है. तो ये जावा की हिस्ट्री है. नेक्स्ट है डिफरेंट एडिशंस ऑफ जावा. जावा के डिफरेंट डिफरेंट एडिशंस भी हैं, जैसे J2SE है, जिसे बोलते हैं जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन. J2ME है, जावा 2 माइक्रो एडिशन. एंड J2EE है, जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन है. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडिशंस है. जैसे J2SE जो है वो टू डेवलप क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट साइड स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और एप्लेट्स. J2ME का क्या वर्किंग होता है, टू डेवलप एप्लीकेशंस फॉर मोबाइल डिवाइस सच एज सेल फोन्स. एंड J2EE जो है हमारा है, वो टू डेवलप सर्वर साइड एप्लीकेशन सच एज जावा सर्वलेट्स, जावा सर्वर पेजेस. ये सब इसके थ्रू जो है क्रिएट किए जाते हैं. तो यहाँ पर आपने देखा कि J2SE जो है वो हमारा क्लाइंट साइड का सपोर्ट करता है, डेवलप करता है, और एप्लेट्स हम इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं. और J2ME जो है वो मोबाइल डिवाइसेस के लिए स्पेशली बनाया गया है. और J2EE जो एडिशन है वो जावा सर्वलेट्स के लिए बनाया गया है, सर्वर पेजेस क्रिएट करने के लिए बनाया गया. तो पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडिशंस है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं जावा में, एप्लेट्स क्रिएट करने के लिए, सर्वलेट्स क्रिएट करने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए. यहाँ पर हम इन एडिशंस का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड है सबसे इम्पॉर्टेंट बात. अभी आपने एक चीज़ पढ़ी, वाई जावा इज़ इम्पॉर्टेंट. देन सेकेंड स्लाइड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, व्हाट इज़ जावा. ठीक है. तो यहाँ पर हम देखेंगे जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. जावा इज़ द जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. oops
उप्स मतलब क्या है ना, जिसमें कि उप्स के सारे कंसेप्ट्स क्या हैं आपको सब मालूम है, बेसिक C++ में पढ़ा होगा। क्लासेस होती हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन होता है, डेटा हाइडिंग होता है ना, इनहेरिटेंसेस होते हैं, उसके इनहेरिटेंस के कई सारे टाइप्स होते हैं, क्योंकि जावा इसी पे बेस्ड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है जावा, ठीक है। जावा की सबसे स्पेशल चीज़ है राइट वंस रन एनीवेयर, है ना, मतलब कि आप जावा को किसी भी सिस्टम में आप लिखते हैं, है ना, मान लीजिए आपने लिखा विंडोज़ में लिखा आपने, है ना, लेकिन आप चाहें तो उस विंडोज़ में लिखे हुए जावा को उठा करके आप मैक में भी आप रन कर सकते हैं, यूनिक्स में भी आप रन कर सकते हैं, जबकि C++ में ये पॉसिबल नहीं है। C++ इज़ नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, इट इज़ डिपेंडेंट लैंग्वेज, जबकि जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन फॉर ईजी वेब इंटरनेट एप्लीकेशंस, है ना, इसका यूज़ कर सकते हैं हम वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, है ना। नेक्स्ट स्लाइड है, व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सी लैंग्वेज, हाँ, जावा इज़ डिफरेंट फ्रॉम सी लैंग्वेज, है ना, कैसे डिफरेंट है इसी लैंग्वेज से, देखते हैं। मेजर difference is that C is procedure or structure oriented language while Java is object oriented language. It includes classes, objects, inheritance, data encapsulation, है ना, overloading and different things. Java does not support pointers. Java does not have preprocessor like hash define, hash include, जो कि C++ में आपको मिलता था, जबकि वो जावा में नहीं है, और सी में मिलता था हैश इंक्लूड, है ना, हैश टैग लगा करके हमें बहुत सारी हेडर फाइल्स लिखते थे हम सी लैंग्वेज में और C++ में, जो कि जावा में नहीं है। यही डिफरेंस है जावा और सी में, ठीक है। जावा डज नॉट इंक्लूड स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनम डेटा टाइप्स। डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स जावा इंक्लूड करता है, लेकिन सिर्फ ये 3 डेटा टाइप्स है जो कि वो इंक्लूड नहीं करता, लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यूनियंस एंड इनम डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। और जावा डज नॉट इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स लाइक गो टू, साइज ऑफ एंड टाइप डेफ है, ओके। तो कुछ ऐसे डेटा टाइप्स हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो सी और C++ में यूज़ होते हैं, जबकि जावा में नहीं होते, ओके। नेक्स्ट स्लाइड इज जावा इज़ डिफरेंट फ्रॉम C++ लैंग्वेज। अभी हमने डिस्कशन किया सी से कैसे डिफरेंट है जावा, और अब हम पढ़ेंगे C++ से कैसे डिफरेंट है जावा, ओके। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो C++ में हैं लेकिन जावा में नहीं होते, वो हम देखते हैं कैसे। जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर्स, अवॉइड अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ मेमोरी लोकेशंस। Java does not include structure, union and enum data types. Java does not support overloading, है ना, operator overloading. Next, Java does not support global variables. Java does not allow default arguments, ठीक है। Java does not allow unsigned integers. Integers में दो types होते हैं, assigned integers and अनसाइंड इंटीजर्स, जबकि जावा जो है अनसाइंड को अलाउ नहीं करता है, उसका यूज़ नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड इज फीचर्स ऑफ जावा, ओके। जावा इज सिंपल, जावा इज सिक्योर, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा इज इंटरप्रेटेड, जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जावा इज रोबस्ट, जावा इज डायनेमिक, जावा इज मल्टी थ्रेडेड, जावा प्रोवाइड बेस्ट परफॉर्मेंस, जावा इज पोर्टेबल, जावा इज आर्किटेक्चर नेचुरल, ओके। तो ये है फीचर्स ऑफ जावा, बहुत ही सिंपल हैं जो कि। नेक्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ जावा, इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कि जावा एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। आप हम देखते हैं, मैंने इसके पहले आपको हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम भी बता चुकी हूँ, मैंने आपको एडिशन के प्रोग्राम भी शेयर किए हैं, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि CMD में जाके कैसे रन करते हैं। पहले जावा का कंपाइलेशन होता है कि जो भी प्रोग्राम हमने वर्ड पैड पर लिखा है वो कैसे, उसमें कोई एरर तो एग्जिस्ट नहीं है, पहले एरर रिमूव करेगा कंपाइलर, उसके बाद ही वो प्रोग्राम को रन करेगा। तो वही आर्किटेक्चर यहाँ पर दिया गया है, जो कि बहुत ही ईजी एग्जीक्यूशन बताया गया जावा प्रोग्राम का। देखिए, जावा आपने नोटपैड पे लिखा, उसको सेव किया डॉट जावा एक्सटेंशन के नाम से, क्लास का नेम लिया और डॉट जावा एक्सटेंशन यूज़ किया, वही लिखा हुआ ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है जावा कोड, और ब्रैकेट में लिखा डॉट जावा, मतलब जो जावा के कोड को आप डॉट जावा एक्सटेंशन से पहले सेव करते हो, ठीक है। फिर जावा सी जो हमारे जावा का कंपाइलर है, वो उस कोड को, जो जावा कोड आपने लिखा है डॉट जावा से सेव किया है, उसको पहले कंपाइल करता है, कोई एरर तो नहीं है, और जैसे ही वो कंपाइल हुआ
डॉट जावा की फ़ाइल को बाइट कोड में कंपाइलर चेंज कर देता है और डॉट जावा से वो कोड हो जाता है डॉट क्लास में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल जावा कोड कन्वर्ट होता है आफ्टर कंपाइलेशन, बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जेवीएम, मैंने आपको बताया था कि जेवीएम ही है जो मेन मेथड को कॉल करता है, वहाँ पर एक्सेस होता है और उसको कॉल करने के बाद वो उसको रन करने में, एग्जीक्यूशन में मदद करता है। तो देखिए जेवीएम है वो किसी भी प्लेटफॉर्म में मतलब किसी भी सिस्टम में एग्जिस्ट हो सकता है, विंडोज़ में भी रहता है, मैक में भी रहता है, लिनक्स में भी रहता है, एक्सेट्रा। तो जेवीएम को देखिए 3 तरीके से बताया गया है। जेवीएम बाइट कोड को लेता है और किसी भी प्लेटफॉर्म में उसको रन कर देता है। विंडोज़ में भी देखो कर रहा है, लिनक्स में भी कर रहा है, मैक में भी कर रहा है। तो ये होता है, यहीं से वो मतलब निकलता है कि जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, सॉरी। ठीक है, देखो जेवीएम ने उसको विंडोज़ पे रन कर दिया, लिनक्स पे भी और मैक में। बहुत ही सिंपल प्रोसेसिंग इसका, नॉर्मल सा सिंपल सा आर्किटेक्चर है जो कि ईजिली आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट है जो हम बोलते हैं राइट वंस रन एनीवेयर, वही अभी आपने देखा भी। और फिर से एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ बनाया गया है। माई प्रोग्राम डॉट जावा से हमने सेव किया ये कोड को। ठीक है, और आपने देखा नोटपैड वाला यहाँ पर बना भी है। जैसे हम जावा को सेव करते हैं नोटपैड में, तो ये लाइन वाला जो है आपको डॉक्यूमेंट दिखता है माई प्रोग्राम डॉट जावा से। फिर कंपाइलर के पास हम उसको भेजते हैं डॉट जावा सी, है ना, डॉट फाइल नेम जो हम लिखते थे। तो कंपाइलर जो होता है जो उसको कंपाइल करता था और उसको कन्वर्ट करता था डॉट जावा की फ़ाइल को कन्वर्ट की, देखो डॉट क्लास नाम की फ़ाइल में, है ना, बाइट कोड में उसको कन्वर्ट कर दिया। फिर जेवीएम उस फाइल को लेता है और फिर वो उसको रन करवा देता है। तो देखिए 0101 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जावा को और जावा के कोड को, क्योंकि जावा का कोड डायरेक्टली अगर हम देते हैं सिस्टम को तो वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज समझता नहीं है, वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है। तो जेवीएम उसको कन्वर्ट करता है हाई लेवल को लो लेवल में और फिर देखो इसको प्रोवाइड करता है सिस्टम में और आउटपुट आपको शो हो जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है जावा के इंट्रोडक्शन में मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी, हिस्ट्री बताई उसकी, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ जो एडिशन है जावा की वो बताए कि कैसे हम सर्वलेट्स बना सकते हैं, कैसे हम जावा की ऐप बना सकते हैं, कौन सा एडिशन का यूज़ करके, है ना। तो इन चीज़ों के थ्रू आप जावा को इजीली समझ सकते हो। जावा का सी से डिफरेंस बताया, सी प्लस प्लस से डिफरेंस बताया कि कौन कौन से कीवर्ड्स हम यूज़ नहीं कर सकते, कौन कौन से डेटा टाइप्स हम जावा में यूज़ नहीं कर सकते, है ना। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, आर्किटेक्चर बता दिया, फीचर्स बता दिए थे, प्यारे प्यारे फीचर्स हैं जावा के, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप इस सिंपल से स्लाइड्स को अगर आप देखेंगे और आप सुनेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली जावा क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है जावा की, है ना, मार्केट में क्यों आया, सी और सी प्लस प्लस क्यों डिफरेंट हो गए जावा से, है ना, क्या ऐसे उसमें ड्रॉबैक्स थे कि जावा मार्केट में आया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप सिंपल से स्लाइड से आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को रिमूव करूँगी। ओके, थैंक यू।